व्लादिमीर पुतिन को लेकर लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं। आप यहाँ इंडिया के बिहार के हैं, वहां पर आपने उनके साथ करीब से काम किया होगा। व्लादिमीर पुतिन और उनके मन, उनकी स्ट्रैटेजी को आप हमारे लिए किस तरह से डिकोड करेंगे अभय जी? ये वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब उनकी बड़ाई करने में अगर मेरे पास शब्द हो, शब्द ही कम है। और अपने बात का पक्का, अपने बात के पक्के हैं वो। अगर जो बोले उसको जरूर करते हैं। मेरे पास शब्द कम है उनकी बड़ाई के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है विश्व में जो ये मानता है कि बहुत हठी है, फैसला करते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, और उसकी वजह से क्या यूक्रेन की आम जनता को आज बहुत बड़ा खामियाजा, एक मानवीय त्रासदी के तौर पर झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, बच्चे, महिलाएं, 3.5 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया इन जगहों पर निकल रहे हैं। देखिए, ये जो यूक्रेन का सिचुएशन है, इसमें आप व्लादिमीर पुतिन को कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सारी गलती वहां के अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गलती है। और दरअसल फैक्ट देखा जाए तो वो उनकी भी गलती नहीं है, वो दूसरे देश जो उसको मैनिपुलेट कर रहे थे उनकी गलती है। वो उसको आगे बढ़ा के वार के लिए आगे करके खुद पीछे भाग गए, कोई मदद करने भी नहीं आ रहा अभी उनका। तो इसमें पुतिन की कोई गलती नहीं है। अगर आप पुतिन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे पूछिए। नहीं, उनसे तो पूछेंगे ही, लेकिन वो तो बाद में होगा इंटरव्यू में। आज आप आज तक पर बैठे हैं, पूरा विश्व आपको सुन रहा है, खासतौर पर जो भारतीय विश्व में भी रहते हैं और पूरे देश में रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक मिस्ट्री बनी हुई है। आप उनके बारे में अगर थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि क्या यूक्रेन के साथ इस जंग से बचा जा सकता था? क्या मेज पर बातचीत के जरिए रास्ता निकल सकता था? ये सवाल, और खास तौर पर आप अमेरिकी मीडिया, पश्चिमी मीडिया को देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल विलेन के तौर पर व्लादिमीर पुतिन को पोर्ट्रे करने की उनकी कोशिश है। सिंह साहब, नहीं, ये तो गलत बात है। और आपने जो अभी सवाल किया कि टेबल पे ये चीज डिसाइड किया जा सकता था, इसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप होता और हमारे राष्ट्रपति की तरफ से ये मौका दिया गया था। आपको पता होगा, पिछले करीब 1 महीने से रशियन आर्मी वहां पे बैठी हुई थी, घेर के बैठी हुई थी, हमला नहीं कर रही थी। इतने कठिन सिचुएशन में -10, -20 डिग्री में बैठी हुई थी, वहां पे खेतों में बैठी हुई थी। किस कंडीशन में वो सैनिक रह रहे थे वहां पे। जब तक इनको मौका दिया गया, सारे टेबल का मौका दिया गया, जब कोई समय और मौका का कोई फल नहीं निकला, तब आगे रशियन आर्मी को अपना डिसीजन लेना पड़ा। अभय जी, क्या इस पूरी जंग में ज़ेलेंस्की के भूमिका पर जरा हम लोग बात कर लें? आपने इशारा किया कि आपको लगता है कि नेटो मुल्कों के हाथ में यूक्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उनको झोंक कर वो चले, उनकी सहायता आज नहीं कर रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की तो कहते हैं कि मुझे भागना नहीं, अमेरिका ने उनको जब ऐसा मौका दिया, वो कह रहे हैं मुझे अपने लोगों के साथ लड़ना है। वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पर वहां के लोगों को कह रहे हैं कि आप हथियार उठाइए। कई लोग हथियार उठा रहे हैं, पुरुष, महिलाएं यूक्रेन की हथियार उठा रही है रूसी सेना के खिलाफ। ज़ेलेंस्की की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की? देखिए, ज़ेलेंस्की अभी भी टेबल मीटिंग चल रही है हमारी। अभी मिन्स्क में नहीं, बेलारूस के गोमल शहर में अभी मीटिंग चल रही है ऑलरेडी पैरेलल। अगर मीटिंग में कोई रास्ता निकलता है, और मीटिंग मेरे ख्याल से एक नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्टेप में कई मीटिंगें होंगी, ये तो सबसे अच्छा रास्ता है। उसमें ज़ेलेंस्की के पास अभी समय है मीटिंग करने का और बातचीत से हल करने का। और अगर हल नहीं निकलता है तो 2 दिन पहले हमारे स्पीकर साहब का रशियन मास मीडिया के हिसाब से इंफॉर्मेशन आया था कि ज़ेलेंस्की तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं वहां से। और जो वीडियो अभी वो आ रहा है टीवी पे, ये सब पुराना रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें डेट चेंज करके वो लोग डाल रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होगा, समय बताएगा।
ये भी बात कही गई कि आप लोग जेलेंस्की को बदलकर वहां पर राष्ट्राध्यक्ष वो नहीं रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे, दूसरा रिजीम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कब्जा नहीं करना चाहते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, रशिया का तो एक कंडीशन है बातचीत में कि प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्या अभी जो सरकार चल रही थी, अभी जो सरकार वहां चल रही थी, वो एक कठपुतली सरकार थी। पूरा वेस्ट जो कहता था वही इनको रिपीट करना था। इनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता था। जनता, वहां की लोकल जनता का कोई नहीं सुनता था। और जो वेस्ट से उनको बोला जाता था